आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको तहसीलदार के एग्ज़ाम की डेट और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा तहसीलदार के पेपर में कौन कौन से पेपर शामिल हैं और आपने तैयारी किस तरह करनी है। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप अपने टाइम को मैनेज कर सकेंगे और इसके अलावा आपने तैयारी कैसे करनी है ये सीखेंगे। और इसके अलावा आपने ये भी सीखना है आपने कौन कौन से पेपर्स को तैयार करना है, कितने पेपर्स को तैयार करना है, ताकि आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक उनकी तैयारी में फोकस कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन देखना है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपने लाजमी तौर पर आपने मेरे कमेंट सेक्शन पर या फिर आपने लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं तहसीलदार के एग्ज़ाम की डेट की। तो आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर में आपके तहसीलदार के पेपर मुतवक्को किए जा रहे हैं और पीपीएससी ने बाकायदा प्लानर में इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है, आपका पेपर कन्फर्म है कि अक्टूबर के महीने में होगा, लेकिन अभी तक डेट पीपीएससी ने अनाउंस नहीं की। ठीक है, बस ये बताया है अक्टूबर के महीने में है, अब कौन सी डेट में है ये कोई नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर कितने हैं, सिलेबस कौन कौन सा तैयार करना है। आप लोगों को बताता चलूं कि आपने 4 के 4 पेपर ही तैयार करने हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट की ये पूछ रहे होते हैं कि सर इसका जो मेरिट है वो कितना होगा। 70 से 80 के दरमियान होगा, क्योंकि इसमें 33,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है और सीटें तकरीबन 14 हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपने इसमें तैयारी करके मैदान में उतरना है, अदरवाइज़ आप उतरने की जहमत ना करें तो बेहतर है। टाइम वेस्ट है ना, सीखना तो आपने छोटे लेवल में होता है, ये तो बड़ा लेवल है, इसमें चांस मिस कर रहे हैं। अगर आपकी लास्ट एज चल रही है तो फिर आप बेशक अप्लाई करें, अप्लाई करने में या इम्तिहान में बैठने का कोई हर्ज नहीं है। बात यह है कि आपका चांस मिस ना हो। अगर आपकी एज 20 साल है तो फिर आप बेशक ये टेस्ट ना दें। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी है, अगर तैयारी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने तैयारी कैसे करनी है वो तरीका भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग वो तैयारी मेरे से करेंगे तो फिर हो सकती है, अदरवाइज आप ये कहें ना कि मैं घर बैठ के तैयारी कर लूँ, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। अगर आपने तैयारी मेरे से करनी है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब आपको बताता चलूँ कि लोग कहते हैं कि सर आप ये बताएं कि 2 माह में तैयारी मुमकिन है भी या नहीं। तो हो सकती है अल्लाह के बंदो, ये आपको बता दूं कि मैंने 6 ऐसे बनाए हैं तहसीलदार के लिए। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू के अगर 6 ऐसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका तहसीलदार का पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने पीएमएस की अटेम्प्ट देनी है तो उसके लिए भी मैंने 600 ऐसे 6 ऐसे तैयार किए हैं और उसमें 600 ऐसे क्लियर होता है। ठीक है, और ये 6 के 6 ऐसे जो से हैं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं, मतलब मसाइल पर। अब मसाइल कौन कौन से हैं? डेमोक्रेसी के मसाइल, वुमेन के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, साइंस के मसाइल, सोशल इवल्स के मसाइल, करंट अफेयर्स के मसाइल, ये मसाइल हैं। अगर ये 6 ऐसे आप तैयार कर लेते हैं ना इनके मसाइल पर ऐसे, तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस में ही शामिल है। अगर ये आप 6 ऐसे तैयार करते हैं तो गारंटी के साथ आपको मैं कहता हूँ कि आपका ऐसे पास होगा। अगर आप 6 ऐसे ये तैयार नहीं ना करते तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, फिर आप लोग ना अटैम्प्ट दें तो बेहतर है अगर आपकी एज है। अगर आप लोग मेरे 6 ऐसे परचेज़ कर लेते हैं और मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेते हैं तो फिर बेशक आप अटैम्प्ट दें। 2 माह में इंशाल्लाह मैं क्लासेस की डिटेल आपको व्हाट्सअप में दूंगा। लेकिन सीरियस कैंडिडेट मेरे से कांटेक्ट करें, खुदारा ये चीज़ देखें कि इसमें मेरिट बहुत आई होगा और मेरा टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट्स एक वक्त में पढ़ रहे होते हैं।
ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جی، اسٹوڈنٹس میسج پہ میسج، لیکن بعد میں کہتے ہیں سر فی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو یہ دیکھو کہ آپ کی ایک ماہ کی پے جون سی ہے نا، اس سے بھی کم فی لے رہے ہیں، تو پھر بھی آپ رو رہے ہیں کہ فی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو آپ نے 16 سال ایجوکیشن پہ خرچ کیا، لیکن آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، لیکن آپ جاب حاصل کرنے کے قابل نہیں بنے۔ تو اللہ کے بندو آپ اگر 16 سال زندگی میں ایجوکیشن پہ خرچ کیا ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا جاب کے لیے بھی تو خرچ کرو۔ جاب کے لیے آپ خرچ نہیں کرتے اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ شکوہ نہ کیجیے گا، تیاری کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، پھر آپ لوگ پاس ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔